दोस्तों हमारे इंडिया में एक कहावत बहुत फेमस है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। यानी कि भैया हम भारतीयों को अगर कोई सर्विस कोई वस्तु फ्री में मिल जाए इस्तेमाल करने के लिए तो हम हमारे खुशी के झूम उठते हैं और कहने लग जाते हैं, अरे बांगड़ू, ये सर्विस तो हमें फ्री में मिली है, ये प्रोडक्ट तो हमें फ्री में इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है, इसके लिए हमें कोई पैसे खर्च करने पड़ ही नहीं रहे, तो भैया हम काहे टेंशन ही आए, हम तो भैया इसका इस्तेमाल भरपूर करेंगे, ऐसा करेंगे कि हम इसके आदी इसके लत में लग जाएंगे। उसके बाद हमें चाहे कुछ भी क्यों ना पे करना पड़े इस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए। मुद्दा समझ में आ गया ना आपको कि भैया जब भी हम कोई फ्री का स्कीम इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो कभी इस बात को जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये सर्विस हमें फ्री में क्यों दी जा रही है। और भाई जब उस सर्विस की सच्चाई लोगों के सामने आती है तो भैया फिर स्थिति ऐसी ही बन जाती है कि भाई हमें अब इस सर्विस को त्याग कर किसी और डायरेक्शन में जाना चाहिए। तभी तो भाई आज एक खबर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो गई है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे बीएसएनएल की नई कहानी। यानी कि भैया एक वक्त जिस बीएसएनएल को लेकर ये मजाक किया जाता था कि भाई साहब नहीं लगेगा, वही अब लगने वाला है लोगों के साथ। यानी कि भैया अब जनता बीएसएनएल की तरफ मूव कर रही है। खबर निकल के आ रही है बीएसएनएल को लेकर कि भाई कई सारे यूजर्स जो कि भाई जुड़े हुए थे वोडाफोन आइडिया के साथ, एयरटेल के साथ, जियो के साथ, अब उन लोगों ने इन सभी सर्विस को त्याग कर थाम लिया है बीएसएनएल का हाथ। और उनमें से एक इंसान अब मैं भी बनने वाला हूं मेरे भाई। यानी कि भैया बहुत हो गई बात, बहुत हो गया जियो का साथ, अब हमें नहीं चाहिए आपका साथ भैया, हम तो चले बीएसएनएल के साथ। बीएसएनएल के साथ हमें क्यों जाना पड़ रहा है, इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कहानी थोड़ी सी पुरानी है लेकिन इस कहानी में आपको ये मूल मंत्र जरूर मिल जाएगा कि भाई हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों में से एक यानी कि मुकेश अंबानी की फैमिली को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि भाई अगर आपको इंडिया में कोई बिजनेस ग्रोथ कराना है, यानी कि भैया उस बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी के लेवल पर ले जाना है तो आपको पहले फ्री का स्कीम लेकर आना पड़ेगा। आप लोगों को याद ही होगा कि जब हमारे देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो भैया उसमें सबसे बड़ा बूम धीरू भाई अंबानी लेकर आए थे, जब उन्होंने ये नारा दिया था हम भारतीयों को कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। और ये कहते हुए उस वक्त उन्होंने रिलायंस का छोटा छोटा मोबाइल हर एक भारतीय के हाथ में थमा दिया, ये कहते हुए कि भाई अनलिमिटेड यूजेज करो यार, अनलिमिटेड यूजेज। और उस वक्त भाई लोगों ने उस सर्विस का इस्तेमाल जमकर किया और ये इस्तेमाल इस लेवल का हुआ कि भैया उसके बाद से हमारे देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हो गई। और उसके बाद भैया कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भैया इंडिया में आने लगे इस इंडस्ट्री के माध्यम से भैया मुनाफा कमाने के लिए। लेकिन भैया कई सारे प्लेयर्स आए इस फील्ड में लेकिन भैया उनका पत्ता नहीं चल पाया भैया रिलायंस के सामने। बस एक ही कंपनी जूझती रही प्राइवेट सेक्टर में, वो थी एयरटेल, जो कि भैया उस वक्त से लेकर आज तक जियो के साथ में पैरेलली मुकाबला कर रही है। लेकिन इन दो बड़ी कंपनियों के साथ एक और कंपनी जबरदस्त मुकाबला कर रही थी जो कि भाई हमारी सरकारी कंपनी थी बीएसएनएल, जिसको तोड़ना इन कंपनियों का पहला कहे तो भैया प्लान का हिस्सा था कि भैया अगर हम बीएसएनएल की ताकत को तोड़ देते हैं तो हम पूरी तरह से इंडिया के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ ये सारी कंपनियां आगे बढ़ रही थी। लेकिन इन सभी कंपनियों के इस प्लान में जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो टर्निंग पॉइंट आया कब, जब जियो ने अपना सर्विस लॉन्च किया इंडिया में। यानी कि उस वक्त एयरटेल जो है वो ठीक ठाक रन कर रही थी, रिलायंस भी ठीक ठाक रन कर रही थी, लेकिन रिलायंस
धीरू भाई अंबानी ने शुरू की थी, जिसके बाद इस कंपनी का बागडोर जो था वो चला गया था अनिल अंबानी के पास में। और भाई जब अनिल अंबानी इस कंपनी को चला रहे थे तो भैया अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में एक उस वक्त करार हुआ था कि भैया देखिए ऐसा है कि 10 साल तक मुकेश अंबानी जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री नहीं मार सकते हैं। यानी उनके बीच में जो संपत्ति का बंटवारा हुआ था तो उसमें ये करार भी किया गया था। ऐसी खबरें उस वक्त निकल के आई थी और इसी वजह से 10 सालों तक टेलीकॉम इंडस्ट्री से दूर रहे मुकेश अंबानी। लेकिन इन 10 सालों में मुकेश अंबानी ने ग्राउंड रूट पर बहुत ही मेहनत किया और उन्होंने ये बात समझने की कोशिश की कि भैया जिस दिन मैं इस इंडस्ट्री में एंट्री मारूंगा तो मुझे किस तरह से इस इंडस्ट्री में एंट्री मारना होगा जिससे मैं भाई अभी के 3 बड़े प्लेयरों को मात दे सकूं। तो भैया कौन? एयरटेल, बीएसएनएल और उन्हीं के भाई की कंपनी यानी कि रिलायंस को। तो भाई इसी प्लान पर काम करते हुए मुकेश अंबानी ने जब जियो को लॉन्च किया तो उन्होंने बोला कि भैया फ्री में है सब कुछ, अरे जाओ इस्तेमाल करो दुनिया वालों। अभी तक तो आप लोग केवल फोन पर बातें कर रहे थे, आपको डाटा बहुत ही कम लेवल का मिल रहा था, यानी कि आपको पैसे खर्च करके महीने के लिए 1.5 GB 2 GB का प्लान मिलता था। और भाई इन 2 GB को 1.5 GB को 2G के स्पीड के माध्यम से आप लोग ब्राउजर को घूमते घूमते देखते हुए इस्तेमाल करते हो। मैं आपको 3G प्लान दे रहा हूं, 4G प्लान दे रहा हूं, फ्री में मैं आपको ये सारे प्लान दे रहा हूं, जी भर कर इस्तेमाल करो। और जब जियो ने ये प्लान डाला भैया दुनिया के बीच में यानी कि भारत के लोगों के बीच में कि भैया उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि भैया फ्री में जो भी प्रोडक्ट इंडिया में बिकता है उसको लोग लाइन लगा कर लेते हैं। और आपको याद ही होगा कि जब जियो का सिम आया था उस वक्त तो भैया लाइन लगी रहती थी हर उस शॉप के बाहर जहां पर जियो का सिम मिला करता था। यानी कि भैया उस वक्त लोगों को चिंता इस बात की नहीं होती थी कि भैया आज मैं जब काम पर जा रहा हूं तो काम में मुझे कितना मेहनत करना है, कितने पैसे कमाने हैं, कितने पैसे घर लेकर आने हैं, खाने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं लेकर आनी है, इस बात का ख्याल नहीं होता था लोगों को। लोगों को इस बात का ख्याल होता था कि अरे यार मुझे भी एक सिम मिल जाए यार जियो का तो मजा आ जाए, वो छोटा वाला मोबाइल मिल जाए जियो का तो मजा आ जाए। और भाई इसी उम्मीद में लोग सुबह से कतार में लग जाते थे जियो के शॉप्स के बाहर में। और सिम जब मिलता था तो उनकी बातें खिल जाती थी कि भैया आज से हम भी इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, कई सारे वीडियो भर भर कर देखेंगे। और लोगों ने ऐसा ही किया और जियो ने ये जो प्लान शुरू किया था उसका सिलसिला जियो ने अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से करती चली गई और लोगों को आदत दिलाती चली गई कि भैया जियो के बगैर जीना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको जियो बनना है ना, अगर आपको जीना है ना तो भैया जियो के साथ जियो ना बाबू, काहे ला इधर उधर भटकते रहते हो। और उसके बाद जब ये फ्री की सर्विस लोगों को दी गई और जियो को इस बात का अंदाजा हो गया कि भाई अब दुनिया जो है उनकी मुट्ठी में आ चुकी है, यानी कि भैया इंडियन जनता जो है उनकी मुट्ठी में आ गई है, तो उन्होंने अपना पहला टैरिफ प्लान दिया लोगों को। अरे भैया इतना दिन तो हमने आपको फ्री में दिखाया ना, अब थोड़ा सा खर्चा हम लोग का हुआ है तो कुछ तो पैसा आप लोग को देना चाहिए। तो भाई हम भारतीयों को इस बात पर यकीन भी हो जाता है कि देखिए क्या है, थोड़ा सा तो मांग रहे हैं, कहा ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं भैया, इतना दिन फ्री में दिखाया ना, और लोगों ने पैसा देना शुरू कर दिया। तो भैया जियो ने अपने खेल की शुरुआत इसी तरह से यहां से की। उसके बाद इंटरटेनमेंट वर्ल्ड हो तो भैया इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वहां पर लोगों को फ्री में फिल्में दिखाई। और उसके बाद कुछ दिन आने के बाद उन्होंने ये बात कही कि भैया प्राइम फिल्म्स जो है ना भैया, अच्छी फिल्में जो है उनको देखने के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, 20-25 रुपए खर्च कर दीजिए ना महाराज, का भी सब कुछ फ्री में दिखेगा। तो लोगों को लगा यार 25 रुपए तो मांग रहे, 29 रुपए तो मांग रहे, 30 रुपए तो मांग रहे, दे देते नहीं यार, कौन सा ज्यादा है। यहां भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद भैया फाइबर केबल आया। फाइबर केबल में भी लोगों को फ्री में पहले सर्विस दी गई 2-3 महीने के लिए कि भैया आप लोग इस्तेमाल करो, उसके बाद आप टैरिफ अपना खरीदो। तो भाई लोगों ने वहां भी ऐसा किया। फिर उसके बाद टेलीविजन जो है वो भी जियो से चलने लगा। तो इस तरह से जियो ने क्या किया भैया, हर एक सेक्टर पर अपना कब्जा जमा लिया और लोगों को आदी बना दिया कि बिना जियो के आप जी नहीं पाओगे। और इसी बात का फायदा उठाते हुए जियो ने हाल फिलहाल में ये बात कही कि देखिए ऐसा है कि भाई बहुत खर्चा हो गया ना शादी ब्याह में, अभी ना शादी की आप लोग देख नहीं रहे कि 1 साल से शादी खत्म नहीं हो रहा है हम लोग का बचवा का, तो उसमें बहुत खर्चा हुआ, थोड़ा सा टैरिफ प्लान हम लोग बढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, ले लीजिएगा ना। और जब इस बात की जानकारी लोगों को हुई तो भैया लोगों की आंखें
खुल गई कि भाई अब ये लोग तो पकड़ रहे हैं हमें, हैं? हर जगह पकड़ रहे हैं और ये हमें इस तरह से अब मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमें छोड़कर अब कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। यानी कि भैया जियो को ऐसा लगने लगा कि भाई जियो के बिना अब लोग जी नहीं पाएंगे, तो जिए कैसे जियो तेरे बिन। तो भाई अब जियो को जवाब देने के लिए लोग बोले कि भैया छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम बीएसएनएल के साथ नई कहानी। और भाई बीएसएनएल के साथ लोग जुड़ने लगे हैं मेरे भाई। बीएसएनएल को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि जिस कंपनी को लेकर, जिस भारतीय कंपनी को लेकर ये बात कही जा रही थी कि ये कंपनी घाटे में जा रही है, ये कंपनी बंद होने जा रही है, इस कंपनी को रिवाइव कराने के लिए भारतीय सरकार ने कमर कस लिया है और भाई बीएसएनएल का टाई अप करा दिया है टीसीएस के साथ। यानी कि भैया टाटा के साथ में बीएसएनएल का टाई अप हो गया है और भाई बीएसएनएल को बढ़ाने के लिए, इसका उत्थान करने के लिए 15,000 करोड़ जो है वो लगा रही है टाटा कंपनी भाई बीएसएनएल के साथ मिलकर। और इस कंपनी के उत्थान के लिए भाई 1 लाख से ज्यादा टावर अब लगने वाले हैं पूरे देश में। अब आप सोचो कि भैया 1 लाख टावर क्यों लगाए जा रहे हैं भैया बीएसएनएल के उत्थान के लिए। तो भाई बीएसएनएल को पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि भैया बीएसएनएल को लेकर ये बात तो हम लोग अभी तक जानते ही हैं कि भाई बीएसएनएल का 4G सर्विस अभी तक पूरे इंडिया में शुरू नहीं हो पाया। अभी तक बीएसएनएल जो है वो 2G और 3G का ही सर्विस कई सारे बड़े बड़े शहरों में दे रही है और कुछ ही जगहों पर इसका 4G का सर्विस अभी है। तो भाई बीएसएनएल ने ये बात कही है कि भैया हम बहुत जल्दी ही अपना 4G प्लान लॉन्च करेंगे। और भाई जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों के सामने आई कि भैया बीएसएनएल का टैरिफ प्लान तो भैया बाकी सभी प्राइवेट कंपनियों से काफी कम है और ये कंपनी बहुत जल्दी ही 4G प्लान लेकर आने वाली है, तो भाई 4G यूजर्स जिनके पास में 4G मोबाइल है वो तो इस बात को लेकर खुश हो गए कि भैया प्राइवेट कंपनियां तो ये बात कह रही थी कि भैया हम तो 4G का सर्विस बंद करने वाले हैं, अगर आपको हमारा सर्विस इस्तेमाल करना है तो आपको 5G मोबाइल लेना पड़ेगा। 5G मोबाइल यानी कि भैया लोगों से और पैसा खर्च कराकर ये प्राइवेट कंपनियां लोगों से और पैसा जीतना चाह रही थी। लेकिन जब जनता को इस बात का इल्म हो गया कि भैया बीएसएनएल तो 4G लेकर आ रही है, तो हमें तो 4G सर्विस जब बीएसएनएल से मिल जाएगी तो हम नया मोबाइल लेने की क्या आवश्यकता, हम क्यों 5G में जाएं जब बीएसएनएल हमें 4G स्पीड दे सकता है कम दरों पर। और भाई इसी वजह से अब खबर आ रही है कि लगभग 40 करोड़ लोग जो हैं वो बीएसएनएल के साथ जुड़ चुके हैं मेरे भाई। यानी कि बीएसएनएल जो है वो अब एक बार फिर से रिवाइव कर रही है। और बीएसएनएल ने जिस तरह से इन सभी प्राइवेट प्लेयर्स को मजा चखाने का प्लान बनाया ना, उसको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया बहुत जल्दी ही इन प्राइवेट प्लेयर्स को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि भैया हम अब मोनोपोली के माध्यम से नहीं जीत सकते हैं इंडियन मार्केट में। तो भाई तो हम आप लोगों से यही बात कहेंगे कि भाई अब वक्त आ गया है, हमें इन प्राइवेट प्लेयर्स को और ज्यादा मजबूत नहीं होने देना चाहिए। इनको बस इतना ही मजबूत हमें करके रखना है देश में जिससे बीएसएनएल के कर्मचारियों को इस बात का दबाव मिले कि भाई आप अपने काम को ईमानदारी से करो। क्योंकि भैया एक वक्त तो बीएसएनएल के दफ्तर पर हम लोग जाते थे ना, तो बीएसएनएल के कर्मचारी ही बोलते थे अरे महाराज क्या ले रहे हैं इसका सिम, ले लीजिए ना जियो का सिम, उसका सर्विस अच्छा है। जियो को लेकर हम लोग ऐड करते थे यार बीएसएनएल वाले। लेकिन अब ये अच्छी बात है कि भैया बीएसएनएल की तरफ अगर लोग जा रहे हैं तो बीएसएनएल के कर्मचारियों को चाहिए कि भैया अपनी सर्विस को स्ट्रांग करे और इन प्राइवेट प्लेयर्स को हिला कर रख दे इंडिया में। और ऐसा कब होगा जब इंडिया का साथ बीएसएनएल के साथ जुड़ेगा और ये दोनों एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाएंगे ना, तो भैया ये जो टैरिफ प्लान बढ़ा कर भैया अपना खर्चा निकाल रहे हैं ना जो लोग, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो भाई हम तो यही बात कहेंगे, तो हम भी हो रहे हैं पोर्ट बीएसएनएल में, क्योंकि भैया बिहार में ना जियो नहीं लगता है। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर मैंने जियो को रिचार्ज बस इसलिए करा रखा है कि भैया हमारे फोन पर ना फोन आता है, समझे। तो लेकिन यहाँ पर इंटरनेट की बात करते तो यहाँ पर 2G का स्पीड भी ये लोग नहीं दे पाते, 4G तो दूर की बात है, ये लोग 5G की बात कर रहे हैं। भैया हम इनको दिखा देंगे हमारे बिहार के कई सारे इलाकों में जहां पर जियो का प्लान जो है वो
चलता ही नहीं है। लेकिन ये लोग टैरिफ प्लान तो बेचते हैं भैया वही रेट पर, लेकिन ये बात तो नहीं ना बोलते हैं कि भैया उनका सर्विस काहे नहीं यहां पर मिल रहा है। तो भाई बदलिए दुनिया को। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।